नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन कृषि को सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाने और किसानों के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को सफल बनाने के लिए किसानों को हरियाणा सरकार उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध करवाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य तुअर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दालों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। ये खुशी की बात है कि प्रदेश के किसान भाई नवाचारों व नई स्कीमों को बड़ी तेजी से अपनाते हैं। किसान बाजार की मांग के अनुसार फसल विविधीकरण अपना रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में पशुपालन, मधुमक्खी और मत्स्य पालन का शेयर भी बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से हरियाणा के कर्मठ किसानों ने देश में हरित क्रांति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उसी तरह से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को आगे बढ़ाने में किसान भाइयों की अहम भूमिका रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए किसानों को उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश में साल 2019-20 में दलहन के अधीन लगभग 1,95,000 एकड़ क्षेत्र था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 2,67,500 एकड़ हो गया। सरकार द्वारा इस क्षेत्र को और बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि सब मिलकर प्रधानमंत्री के दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को सफल बनाने में अपना योगदान दें। आज का दिन भारत के कृषि इतिहास में ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कृषि को सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाने में किसानों के जीवन को बदलने के लिए दो महत्वाकांक्षी योजनाएं का शुभारंभ कर रहे हैं, जिनका मैंने जिक्र भी किया है। इनमें जो धन धान्य कृषि योजना है और दलहन आत्मनिर्भर मिशन ये शामिल हैं, जिससे कि हमारा किसान व आत्मनिर्भर बने, मजबूत बने। आज इन परियोजनाओं को आज देश को समर्पित कर रहे हैं। हम खाद्यान्न में तो आत्मनिर्भर बन चुके हैं, लेकिन दालों, तेलों के मामले में हम अभी भी प्रयास करने की हमारे लिए ये बहुत ज़रूरत है। हमें और काम करने की ज़रूरत है। भारत दालों का सबसे बड़ा ये उत्पादक देश भी है, लेकिन सबसे बड़ा ये उपभोक्ता भी है। हम सब जानते हैं कि हमारी आबादी 1,140 करोड़ से अधिक की है और इसी कारण हमें दालों और तेलों का आयात करना पड़ता है, उन्हें बाहर से मंगाना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी कमी को पूरा करने के लिए आज दलहन आत्मनिर्भर मिशन शुरू कर रहे हैं और इसका उद्देश्य है कि तुअर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दालों का उत्पादन इस देश के अंदर बढ़े, ताकि दलहन के अंदर ये भारत आत्मनिर्भर बने। हमारे लिए खुशी की बात भी है कि प्रदेश के किसान भाई नवाचारों व नई स्कीमों को बड़ी तेजी से अपनाते हैं। हमारे किसान बाजार की मांग के अनुसार फसल विविधीकरण अपना रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में पशुपालन, मधुमक्खी और मत्स्य पालन का शेयर भी लगातार बढ़ रहा है। हमारा कर्मठ किसानों ने देश में हरित क्रांति को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसी तरह से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को आगे बढ़ाने में हमारे किसान भाइयों की अहम भूमिका इसके अंदर रहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, मैं आप लोगों को ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए आपको उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध कराना ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। हम उसको उपलब्ध करवाए जाएंगे और हमें प्रदेश में दलहन उत्पादन के लिए अनुकूल क्षेत्रों की पहचान करेंगे और किसानों को दलहन आत्मनिर्भर मिशन के तहत अधिकतम लाभ दिलाने के लिए इसे युद्ध स्तर पर काम
करेंगे। और उधर चंडीगढ़ के हरियाणा सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। यह बैठक मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे और राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने के आयोजन पर केंद्रित है। बैठक में कैबिनेट मंत्री सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पीएम के 17 अक्टूबर को सोनीपत के राई में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्था, परिवहन और विकास योजनाओं पर भी चर्चा हुई। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,500 रुपए करने का फैसला किया। बढ़ी हुई पेंशन 1 नवंबर से लागू होगी। इससे पहले 1 जनवरी 2024 को पेंशन 2,750 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए की गई थी। आपको बता दें कि 2014 में भाजपा सरकार आने के बाद से हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन कई बार बढ़ी है। 2014 में पेंशन सिर्फ 1,000 रुपया महीना थी, लेकिन अब 2025 में ये बढ़कर 3,500 रुपए महीना हो चुकी है। यानी इन सालों में कुल 10 बार पेंशन में बढ़ोतरी की गई। इस दौरान पेंशन में कुल 2,500 रुपए का इजाफा हुआ है। मीटिंग में हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब सब इंस्पेक्टर पुरुष के 50% पद सीधी भर्ती के बजाय पदोन्नति से भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी स्कोर की वैधता को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मीटिंग में 9 से 10 एजेंडे रखे गए। कुछ आगामी कामों पर चर्चा की गई। कुछ विषय ऐसे थे जिनमें संशोधन करना था, उन्हें अगली मीटिंग में रखा जाएगा। सरकार के सूत्रों के मुताबिक 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी की रैली के दौरान 2 बड़ी योजनाएं शुरू की जा सकती हैं। सरकार गरीबों को 25,000 प्लॉट और 7,000 से अधिक फ्लैट देने की तैयारी में है। ये प्रदेश के विभिन्न शहरों में डेवलपर्स ने बनाए हैं। हरियाणा में बने दिल्ली कटरा हाईवे का भी उद्घाटन हो सकता है। हालांकि इन सभी योजनाओं को फाइनल किया जा रहा है।